नमस्कार। आज हम लोग अंग्रेजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल्स एक सूचक शब्द होते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ये डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव ही हैं और डेफिनेट आर्टिकल में हम द के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल, इनका प्रयोग हम लोग हमेशा नाउन के पहले करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल निश्चित सूचक शब्द और इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित सूचक शब्द जिनका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, और द का प्रयोग कर देने से, किसी नाउन के पहले द का प्रयोग कर देने से वह नाउन जो है वह एक खास अपना अर्थ प्रस्तुत करता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करने से ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब ये इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, जो कि एडजेक्टिव वन का अपभ्रंश रूप है, एब्रीवेशन है। वन एडजेक्टिव का, और द का जो एब्रीवेशन होता है वह दिस, दैट, दिस तथा दोज होता है। अब हम लोग इस आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, कहाँ पर ए का प्रयोग, कहाँ पर एन का प्रयोग और कहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल के प्रयोग के बारे में, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग के बारे में देखेंगे, सीखेंगे कि कहाँ पर हम लोग ए का प्रयोग करें और कहाँ पर एन का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम लोग ए का प्रयोग देखें कहाँ किया जाता है। तो ए का प्रयोग, यदि कोई नाउन है और उस नाउन का यदि पहला लेटर, किसी नाउन का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ, पहला अक्षर यदि आपको कॉन्सोनेंट मिले, कॉन्सोनेंट हो, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, यदि कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है किसी नाउन की, तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। हालांकि कई ऐसे कंडीशन है जहाँ पर इन कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ है लेकिन हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे कहाँ पर कॉन्सोनेंट का प्रयोग होते हुए भी हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जनरली जहाँ पर कॉन्सोनेंट की शुरुआत हो किसी नाउन की, तो वहाँ पर हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेने कोई, जैसे मान लीजिए लिखा है मैन। अब मैन में एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। एम क्या है, कॉन्सोनेंट। तो मैन से पहले ए का प्रयोग करेंगे। बॉय, इसमें बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले भी हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगला रूल इसका क्या है, ए का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, यदि कोई शब्द, यदि कोई एब्रीवेशन दिया हो, संक्षिप्त रूप दिया हो, और उसका उच्चारण हम लोग करेंगे, जैसे BA में बी, ये संक्षिप्त रूप है बैचलर ऑफ आर्ट का, तो BA हम लिखते हैं, इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए BSc दे दिया गया, तो इसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कई बार ऐसा होता है जहाँ पर किसी नाउन की शुरुआत ओ से होती है, जबकि ओ एक वॉवेल है, और ओ
ओ से शुरुआत होने के बाद यदि इसका उच्चारण व से होता है तो इसके पहले भी हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। यहाँ ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, व से हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। यदि लिखा है 1 आइड मैन, तो यहाँ भी व का उच्चारण ओ का उच्चारण व से हो रहा है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब तीसरा इसका प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं, यदि मान लीजिए कुछ एडजेक्टिव आपको दिए हों, जैसे फ्यू, ग्रेट, 1000, यदि इनमें से कोई एडजेक्टिव है और इनके साथ यदि प्लूरल नाउन आया है, प्लूरल नाउन, तो इसके पहले हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम फ्यू बर्ड्स, तो फ्यू एडजेक्टिव है और इसके पहले यह जो प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। फिर ए, दूसरा उदाहरण हम लोग ले लें, जैसे मान ली कहते हैं कि ग्रेट मैनी मैन, अ ग्रेट मैनी मैन, तो यहाँ पर भी हम लोग किसका प्रयोग किए हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। तो हम लोग देखें कि निम्न परिस्थितियों में ए आर्टिकल का प्रयोग हम लोगों ने किया। अब कहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एन का प्रयोग, सबसे पहले तो एन का प्रयोग हम लोग यदि किसी नाउन का पहला अक्षर, यदि किसी नाउन की शुरुआत हम लोग कहें, फर्स्ट लेटर यदि वॉवेल है, फर्स्ट लेटर यदि वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई एक आ जाए तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ ए जो है हमारा वॉवेल है, यू वॉवेल है, एन ऑरेंज। अब यहाँ अभी हम लोग देखे हैं उधर कि ओ का उच्चारण व हो रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ ए का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ ऑरेंज स्वर हमारा आ रहा है हिंदी का, इसलिए यहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ध्यान देने योग्य बात है कि इनमें से यदि कोई वॉवेल आ जाए तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, हिंदी का स्वर होना चाहिए, यदि उसको हिंदी में हम लोग उच्चारित करते हैं तो। दूसरा इसका रूल क्या है, कोई संक्षिप्त रूप दिया हो और जैसे कि मान लीजिए हम एमपी दे दें, एमएलए दे दें, एमए दे दें, तो यहाँ हम लोग एमपी का यदि हम लोग उच्चारण करें तो एमपी, एमएलए, एमए, तो यहाँ जो पहला इनका जो वर्ण है, अक्षर है, वह हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इन सब संक्षिप्त जो रूप हैं इनके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करें, एन का प्रयोग करेंगे। एन एमपी, एन एमएलए, एन एमए। तो इस प्रकार से उच्चारण करने पर यदि स्वर आता है तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा इसका जो रूल है, यदि मान लीजिए अंग्रेजी का यदि कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी नाउन का फर्स्ट लेटर
फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, जबकि उसका उच्चारण करने पर हिंदी का स्वर आए। जैसे मान लीजिए हम कह दें ऑनेस्ट, एच कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण करने पर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आ रहा है, आ रहा है, तो इसलिए इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, एन आर्टिकल का प्रयोग, एन ऑनेस्ट मैन। और एच लेकिन आ का उच्चारण आ रहा है, तो इसलिए हम इसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे, एन आर, एन का प्रयोग कर देंगे। तो हम लोगों ने देखा एन का प्रयोग पहले वॉवेल से शुरुआत हो रही है तब कर रहे हैं। यदि कोई एब्रीवेशन आ रहा है, संक्षिप्त रूप आ रहा है किसी शब्द का, तो वहाँ पर भी एन का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं पर कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है लेकिन हिंदी में उच्चारण करने पर यदि हिंदी का स्वर आ रहा है तो वहाँ पर भी हम लोगों ने एन का प्रयोग करना सीखा। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने ए और एन के प्रयोग के बारे में सीखा। अब अगली वीडियो में हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।